अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस्लामाबाद लाइफस्टॉक फार्म की तरफ से आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे थे डॉक्टर साहब के साथ कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आजकल जो आते हैं ना, वो इस चीज़ के आते हैं कि बकरी का जो वहाना है या आर्डर है या उसका जो थन है, उनके मसाइल से रिलेटेड। अच्छा, वो मसाइल 3-4 तरह के मेजर हैं। वो मैं आपको कैटेगरीज वाइज बता देता हूँ ताकि फिर आप जब जवाब देने लगें तो मैं उस पर खलल ना डाल सकूँ। तो पहला तो जो क्वेश्चन पहला जो कैटेगरी है वो तो कैटेगरी आती है कि जी एक थन छोटा एक थन बड़ा है, ठीक है। ये एक मेजर मसला आता है। मेरा ख्याल है कि जितने थनों से रिलेटेड या ऑर्डर से रिलेटेड सवाल आते हैं 70% इससे रिलेटेड है। जो 20% हैं वो ये हैं कि जी बच्चा पैदा होने से पहले 2 दिन या बच्चा पैदा होने के 2 दिन बाद या कुछ दिन पहले या कुछ दिन बाद वो जो ऑर्डर है ना वो सूज जाता है एक गुब्बारे की तरह, ठीक है। और तीसरी जो है वो है कि जी एक में से दूध कम आ रहा है थन में से, एक में दूध ज़्यादा आ रहा है, और चौथा एक आगे भी कर लेते हैं, वो ये कि एक में पस आ रही है या एक में से खून आ रहा है एक थन में से, ठीक है। तो ये 4 मेजर कैटेगरीज हैं। इससे पहले व्यूअर्स के हम डॉक्टर साहब इसके ऊपर बोलना शुरू करें, और जब डॉक्टर साहब जब बोलते हैं तो हमारा दिल नहीं करता उनको रोकने को, क्योंकि वो ऐसा लगता है जैसे म्यूज़िक शुरू हो गया है। और हम वैसे भी जब वीडियो नहीं बनाते, हम आपस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो हमारी बड़ी बड़ी लंबी गुफ्तगू और बड़े बड़े अजीब अजीब टॉपिक्स पे शुरू हो जाती है। अभी थोड़ी देर पहले हम अंडे खा रहे थे, तो जैसे अभी हमने अंडा खाया है ये, तो इसकी डॉक्टर साहब हमें बता रहे थे कि जर्दी पीली कब होती है, लाइट का जर्दी से क्या ताल्लुक़ है, और अगर बकरी मुर्गी लूसन खाए तो इस जर्दी के ऊपर क्या असर पड़ते हैं। तो मैं हैरानगी हुई मुझे कि इस सब्जेक्ट के ऊपर भी डॉक्टर साहब को माशाल्लाह इतना अबूर हासिल है। किसी दिन ये आप सर ड्यू रही, आपने इस पर वीडियो बतानी है कि भाई अंडे के जो आपको है क्वालिटी पैरामीटर्स क्या होते हैं एक आम अंडे को देख के, जो आप जैसे मुझे आपने बताया जो अंडा मुंह में चिपकता है और जो अंडा मुंह में नहीं चिपकता उसका कोलेस्ट्रॉल से क्या ताल्लुक है। हाँ, ये कुछ अंडे के बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, ठीक, बाद में किसी और कर लेंगे, बिल्कुल ठीक। तो डॉक्टर साहब क्वेश्चन आपने सुन लिया। अब अगेन इस क्वेश्चन में ना लोगों की एक्सपेक्टेशन एक होती है कि जी हमें कोई टीका बता दें फ़ौरन, ठीक है। तो व्यूअर्स मैं आपको बता दूं कि टीका हम आपको बिल्कुल बता सकते हैं और डॉक्टर साहब भी बता सकते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब की नॉर्मली अप्रोच जो होती है ना, वो मछली पकड़ना सिखाते हैं, वो मछली नहीं आपको देना चाहते। वो कहते हैं यार आप थोड़ा सा साइंस को समझें, आप उसकी रीज़न समझें, बजाय कि हम आपको टीका बता दें और फिर उसके अंदर वो गलत लगा बैठे हैं या उसके और मसाइल अपने होते हैं। तो बेहतर यह है कि आप मर्ज़ को समझ लें, चीज़ की लॉजिक समझ लें, उसकी रूह समझें उस मसले की, और फिर आपको देसी तरीके से टोटकों से भी और टीकों से भी फिर आप इलाज कर सकेंगे, खुद ही कर सकेंगे कि क्या करना है, ठीक है। तो ये सर एक से मैंने क्लैरिटी दे दी कि बाज़ औक़ात लोगों को ये होता है भाई थानू टीका दस दो, और मतलब सॉरी टू से माजरत के साथ लोगों ने कुछ आदत भी डाल दी है, आगे टीके रखे होते हैं, ए होए ते ला दो, ए होए ते ला दो, ए होए ते ला दो। तो मेरा ख्याल है कि हमारी अप्रोच शायद उस तरह वाली नहीं होनी चाहिए। हम लोगों को उसमें मसाइल हैं फिर। जो एक डॉक्टर की डायग्नोसिस होती है, डॉक्टर का जो मर्ज़ देखने का जो पैरामीटर है वो कुछ और होते हैं। फार्मर किसी और एंगल से देख रहा होता है, डॉक्टर किसी और से। तो जानवर आंखों के सामने हो तो फिर तो आपको दवाई प्रिस्क्राइब करनी चाहिए, ठीक है। बीइंग ए प्रोफेशनल आपकी अप्रोच यही होनी चाहिए, बिल्कुल सही, ठीक है। कोई भी जो प्रोफेशनल बंदा है वो तो सोच भी नहीं सकता कि एक चीज़ आंखों के सामने है नहीं और वो उसकी दवाई बता दे, वो गलत है। वो 80% केसेस में वो दवाई गलत ही हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। तुक्का लग जाए तो लग जाए, ठीक है। तो वो मुमकिन नहीं है। इस तरह आपके जानवर आंखों के सामने ना हो और आप जैसे फ़ोन कॉल पे आप सजेशंस दे सकते हैं कि ये हो सकता है, बिल्कुल सही, लेकिन एक डायग्नोसिस देना वो मुश्किल है, बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। सर अब आ जाए ज़रा जो सवाल है उसके ऊपर कि ये जो थनों के मसाइल हैं ये क्या हैं, क्यों हैं, और ये अगर आ जाएं तो फिर क्या करे, फार्मर क्या करे। अच्छा, पहली बात जो थनों से रिलेटेड मसले होते हैं ना, वो उनको क्लासीफाई करते हैं मैनेजमेंटल इश्यूज़ के साथ, ठीक है।
मैनेजमेंटल इश्यूज मतलब आपके फार्म के इंतज़ामी अमूर अगर ठीक नहीं है तो वहाँ से शुरू होते हैं। अच्छा 90% केसेस में जो थनों के मसाइल हैं उनका तल्लक आपके फार्म की या जानवर की मैनेजमेंट के साथ होता है। अच्छा डेयरी में भी ऐसे है, बकरियों में भी ऐसे है, ठीक है। ओके तो बकरियों में जो आते हैं थनों के मसले जो मुझे आप बता रहे थे, मुझे एक सीरीज़ समझ आ रही है कि ये शुरू कहाँ से होते हैं और ख़त्म कहाँ पे होते हैं। बिल्कुल सही डिफरेंट स्टेजेस पे वो मुख्तलिफ शक्लें उसकी सामने आती हैं। बिल्कुल सही तो बात शुरू करेंगे कि ये मसले शुरू कहाँ से होते हैं। थनों में जो सूने से पहले या सूने के फ़ौरन बाद सोजन आती है, उसको सोजन भी कह सकते हैं, लेकिन मेडिकली अगर उसको हम डिफ़ाइन करें तो उसको हम सोजन को हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। ठीक है और ये जो सोजन है इसको हम अडीमा कहते हैं अडीमा medical में, ठीक है अब इन्फ्लेमेशन और अडीमे में कुछ चीज़ों का फ़र्क होता है। जो डॉक्टर हजरात है वो समझते हैं इन्फ्लेमेशन हमेशा पेनफुल होती है, ठीक है उसमें दर्द इन्वॉल्व होता है। अडीमे में सम टाइम दर्द होता है, मोस्टली नहीं होता, ठीक है ठीक है। डॉक्टर साहब मुझे इजाज़त दें, मैं ज़रा उर्दू में तर्जमा कर दूं फार्मर के लिए। मैं सॉरी, आप अपनी कंटिन्यूटी जी, जी, रखिएगा। करें। आप कह रहे हैं कि जो 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 थन या आर्डर सूज जाता है जी जी उसमें दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं। एक है कि वो सूजा इन्फ्लेमेशन जिसमें दर्द होगा जानवर जी, को, जी। ठीक है। अडीमा जिसमें उसको दर्द नहीं होगा। जी जी दोनों सूरतों में थन सूजा हुआ ही होगा, सूजा होगा, मतलब आर्डर उसका सूजा साइज बड़ा होगा। साइज बड़ा हो जाएगा। जी, जी। ठीक है ठीक ठीक है। है अब फ़र्क कहाँ पे आता है? उसके टेक्सचर पे हाथ लगा के पता चलता है ठीक कि है वो इन्फ्लेमेशन है या अडीमा है। दोनों ठीक। सूरतों में वजूहात अलग अलग हैं ठीक है और इलाज भी अलग अलग है। तो ठीक है। जो लोग आप वीडियो पे सुन के टीका बताते हैं वहाँ पे हाँ ये क्लासीफाई करना मुश्किल होता है कि अडीमा है या सोजन है, ठीक है। तो Beautiful. सोजन की कुछ निशानियाँ मैं आपको बताता हूँ। ठीक है एक तो दर्द होगा, ठीक है दूसरा सख्त होगी, ठीक है। नरम नहीं होगी, तीसरा रेडनेस होगी, सुर्खी होगी, ठीक है ठीक है। इसको हम कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन कहते हैं। ये सोजन के जो टिपिकल साइन होते हैं जो उसको अडीमे से अलग करते हैं। अडीमे को मेरा ख्याल है लो कहते हैं, लो पड़ गई है या इस तरह ना, जो ठीक है। पानी पानी भर जाता है, हाँ, पिलपिले से हो जाते ठीक हैं, है, ठीक है, हाँ। वो अडीमा है, ठीक है ठीक है, वो सोजन नहीं है। ठीक है तो सोजन में दर्द होगा, रेडनेस होगी और हार्डनेस होगी, जो ठीक है थन सख्त हो जाते हैं, ठीक है तो आपने सबसे पहले ये देखना है थन उसको पकड़ के कि ये अडीमा है या सोजन है। ठीक जो है सूने के फ़ौरन पहले या बाद होती है ना, वो अडीमा होता है। इन्फ्लेमेशन बहुत कम होती है इस स्टेज पे। ठीक है वो थनों में, हैवाने में या जिस्म के जो निचले हिस्से हैं उसमें पानी भरना शुरू हो जाता है, ठीक है ठीक है। वो पानी भरने से क्या होता है कि वो पानी ज़रा जिस्म के डाउनवर्ड जो निचले हिस्से हैं उसकी तरफ पानी जो है ग्रेविटी की वजह से जाता है। तो जितने बॉडी के निचले पार्ट है वहाँ पे आपको हाथ लगाएंगे तो पानी पानी नज़र आएगा। ठीक है फ़र्क कैसे करना है कि आप थन को पकड़ें या जो सोजन वाला एरिया है उसको पकड़ के आप उसमें अपनी फिंगर जो है, जैसे ये है, आप इसको ना ऐसे 5-6 सेकंड के लिए अपनी उंगली से उसको दबा के रखें, ठीक है फिर उसको छोड़ दें। ठीक है अगर तो सोजन होगी वो फ़ौरन से वापस आ जाएगी, ठीक है ठीक है। अगर अडीमा होगा, पानी भरा होगा, तो इधर एक गड़ा बन जाएगा, ठीक है और कुछ टाइम लेगा वो गड़ा ख़त्म होने में, ठीक ठीक है। है तो ये पहला एक टेस्ट है जो आप खुद कर सकते हैं कि ये सोजन है या पानी भरा हुआ है, ठीक है। हम पहले अडीमे को डिस्कस कर लेते हैं। अडीमा क्यों होता है? अडीमे का जो बेसिक वजह है वो न्यूट्रिशनल है, ग़िज़ाइयत उसकी वजह है। अच्छा। आपकी फीड अगर बैलेंस नहीं है तो इसके काजेज़ जो है वो अडीमे की सूरत में जो है ना वो आते हैं, इसके जो आउटकम्स हैं। ठीक है जैसे आपके जानवर के मैदे की अगर तेज़ाबियत नॉर्मल नहीं है या वो कम है या ज़्यादा है, ह्यूमन की एसिडिटी जिसको कहते हैं, उस को आपने मेंटेन नहीं किया। मोस्टली ये होता है जब आप हाई ग्रेन डाइट देते हैं जिसमें वंडा ज़्यादा होता है। हाँ लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी कि वनडे की और रफेज की एक ख़ास रेशो होनी चाहिए, 40-60, 50-50 या 60-40, बिल्कुल ठीक ठीक है। अगर आप इस रेशो को तजावज़ करते हैं, वंडा बढ़ा लेते हैं आप, ठीक है, 70% वंडा और 30% रफेज है, या प्रोटीन बहुत ज़्यादा आप दे रहे हैं या कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा दे रहे हैं आप, तो उस वजह से मैदे की तज़बियत चेंज होती है। मैदे की तज़बियत चेंज होने की वजह से आपके जानवर में अडीमा आता है, अडर अडीमा। सबसे पहले अडर आता है, बाकी के दूसरे हिस्सों में भी आ जाता है, जिस्म के दूसरे हिस्सों में, जैसे जिसे गायों भैंसों में अगली टांगों के बीच जो कोली होती है उस पे जो पानी भर जाता है, ठीक है, वो ठीक। भी
ड्यू टू ह्यूमन एसिडिटी आता है, ठीक ठीक है। है। उसमें पहली तो गलती आपने जो की हुई होती है वो खुराक मुतवाज़न नहीं की होती है। आप बहुत ज़्यादा उसको गंदम खिलाएं या मकई खिलाएं तो उस वजह से ये अडीमा आता है। तो सूने वाले जानवर को या सूने से पहले आप जो है इस चीज़ को कंट्रोल करें कि उसके जो रफेज पार्ट है खुराक का और जो उसका ग्रेन पार्ट है उसको आप बैलेंस करें, ठीक है। तो ठीक है। अडीमा नहीं आता। मोस्टली ठीक जो लोग गंदम खिलाते हैं उसमें उन जानवरों में ये अडीमा ज़्यादा आता है। ठीक है। लेकिन जब अडीमा आ गया खुराक तो वो जानवर खा चुका है, आप उसको तो कंट्रोल करने से अडीमे पे आगे के लिए कर लें, लेकिन उस टाइम आपने क्या करना है, उसको आप दो तरीक़ों से मैनेज करते हैं जो अडीमा आ गया, ठीक है। पहला तो तरीका ये है कि जो नीचे पानी भर गया हुआ है, ठीक है, वो पानी क्या करता है उस एरिया में प्रेशर का डेवलप करता है, ठीक है। दबाव आ जाता है टिश्यूज़ में। उस दबाव की वजह से जो खून की सप्लाई है उन एरियाज़ में, थनों में, वो कट ऑफ हो जाती है, ठीक है। जब खून की सप्लाई कुछ टाइम के लिए उन टिश्यूज़ में या थनों में नहीं पहुंचती तो वो मरना शुरू हो जाते हैं। ब्लड सप्लाई कट ऑफ हुई है तो वो निचले हिस्से मरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सफ़ेद हो जाते हैं, गल जाते हैं, ठीक है। उसको हम कहते हैं हाइपोक्सिक डेथ, मतलब नेक्रोसिस और गैंग्रीन की तरफ चला जाता है वो मामला, अगर उसको आप फ़ौरन से एड्रेस नहीं करते। तो इसमें करना क्या है, जो ही आपने ये फ़र्क कर लिया कि ये सोजन है या पानी पड़ा हुआ है, अगर पानी पड़ा हुआ है तो आपने सुई लेनी है, सिरिंज लेनी है नई, ठीक है। नई सिरिंज लेके उसकी नीडल लेके आपने हवाने के ऊपर जो है उसको पंच करना है, ठीक है। पंच करने का तरीका ये है कि जिस एरिया में ज़्यादा सोजन है ना वो एरिया आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है। उस एरिया में आप सुई मारेंगे तो खून नहीं निकलेगा, पानी का कतरा निकलेगा वहाँ से, ठीक है। तो जब आप सुई लगाएं और आगे से खून निकले ना उस एरिया को छोड़ दें, ठीक है। आप थोड़ा मजीद आगे चले जाएं जिस एरिया में सोजन ज़्यादा है, ठीक है। अमूमन पंच करने की रेशो ये होती है कि आप 1 स्क्वायर इंच के एरिया में 3 से 4 सुराख करते हैं, ठीक है। उसमें सुई आपने बहुत आगे तक नहीं ले जानी होती कि वो थन की वाल को क्रॉस करके आगे दूध वाले चैम्बर तक पहुंच जाए, ठीक है। आपने कोशिश करनी होती है कि आप जो थन की वाल है, जो टिश्यू पार्ट है उसका, जो मसल वाला पार्ट है उस तक रहें, ठीक है। सुई को बहुत ज़्यादा डीप करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो वो आप सुई लेके उसको जो है इतने रेशो के साथ पंच करके छोड़ दें, उसमें से पानी गिरना शुरू हो जाएगा। वो पानी वहाँ से जो निकलता जाएगा, प्रेशर कम होता जाएगा, ब्लड सप्लाई बहाल हो जाएगी, ठीक है। दूसरा उसके साथ आप क्या कर सकते हैं कि तेज़ नमक वाला पानी जो है ना, आप आम खाने का किचन वाला नमक ले लें, उसको पानी में ज़्यादा मिकदार में घोल के उसका गाढ़ा सोल्यूशन बना के ना उससे हमारे को धोएं, ठीक है। वो साल्ट क्या करता है, साल्ट पानी को अंदर से खींच लेता है, ठीक है। आपने पंच भी किया हुआ है, ऊपर आपने साल्ट वाला पानी से धो भी लेंगे नीम गर्म पानी करके, तो वो थोड़ा मज़ीद जल्दी जो है पानी को वहाँ से निकालने में हेल्प करेगा। ये करके आप छोड़ दें, 6-8 घंटे तक छोड़ दें, वो पानी गिरता रहेगा, ठीक है। 6-8 घंटों के बाद दोबारा उसको नमक वाले पानी से धो दें, या एक दफ़ा फिर आप पंच करना चाहें तो दोबारा भी कर सकते हैं, ठीक है। 1 से 2 दिनों में ये अडीमा ख़त्म हो जाता है और खून की सप्लाई बहाल हो जाती है, ठीक है। तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं, इसमें लासिक्स इंजेक्शन जो यूज़ करते हैं लोग, पेशाब आवर जो होता है, ठीक है, मुख्तलिफ नामों के साथ आता है। पेशाब आवर इंजेक्शन आप लगा दें जानवर को, ठीक है। वो भी जिस्म से पानी को निचोड़ता है, निकालता है। इसका नाम क्या इंजेक्शन का आपने? लासिक्स, इंसानों वाले स्टोर से मिलेगा आपको लासिक्स इंजेक्शन, लासिक इंजेक्शन, वो आप लगा लें रिकमेंडेड डोज देख के उसके वजन के हिसाब से, ठीक है। वो लगा दें, लेकिन लासिक्स के साथ ये एहतियात करनी पड़ती है कि बाज़ दफ़ा वो अगर थोड़ा ज़्यादा लग गया तो बहुत ज़्यादा यूरिन करता है जानवर, तो डिहाइड्रेट हो जाता है, जिस्म के दूसरे हिस्सों में पानी कम होता है, उस वजह से भी जानवर की ज़िंदगी को खतरा होता है, ठीक है। तो लासिक्स जब भी आपने लगाना है जानवर के आगे पानी 24 घंटे आपने रखना है कि जब वो पीना चाहे पी ले, क्योंकि लासिक्स जानवर को डिहाइड्रेट करते हैं, ठीक हो गया, ठीक है। एक टोटका भी बता दूं चौथा के, टोटका ही बता अंडे की आपने 4 अंडे या 5 अंडे ले लें, उनकी जर्दियाँ निकाल दें, वो सफ़ेदी जो जितना पार्ट है वो पिला दें जानवर को, ठीक है। ये भी अडीमे को जो है काफ़ी कम करने में मदद करता है। अंडे की सफ़ेदियाँ 3 या 4 अंडों की सफ़ेदियाँ एक दिन पिला दें या सुबह शाम करके पिला लें, तो उससे भी ये जो पानी भरा हुआ है हमारे में ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है। 1 या 2 दिन आपने ये करना है, जब आप देखें कि आप सोजन कम हो गया, हवाने से पानी निकल गया, ठीक है, उसके बाद आप उस हवाने को किसी गर्म ट्यूब के साथ मसाज करें, आयोडेक्स या वेंटोजिनो या
कुछ वेटनरी साइड की भी ट्यूब्स आती हैं, और कुछ नहीं है तो हल्दी और तेल का सलूशन बना लें, नीम गर्म करके वो हवाने के ऊपर मल लें, ठीक है। वो क्या करता है, जो टिश्यू डैमेज हुआ होता है उसको हील करता है। प्रेशर की वजह से जो रगें डैमेज हो जाती हैं, जो मसल्स डैमेज हो जाते हैं, उनको दोबारा हील करता है, बिल्कुल ठीक है। तो जानवर आगे मेस्टाइटिस की तरफ जाने से बच जाते हैं, ठीक है। ठीक है। तो वो उसका 2-3 दिन मसाज करें, ब्लड सप्लाई उससे बढ़ती है, जितनी ब्लड सप्लाई बढ़ती है उतनी हीलिंग जो है फास्ट हो जाती है, हमारा फ़ौरन से दोबारा अपनी असल हालत में आ जाता है, ठीक है। और इसकी एहतियात और बचाव के तरीके ये हैं कि अपने जानवर की खुराक में ग्रेन्स को कंट्रोल रखें, बहुत ज़्यादा उसको दूध लेने के चक्कर में या मोटा करने के चक्कर में उसको गंदम और मकई बहुत ज़्यादा ना खिलाएं, ठीक है। बैलेंस डाइट दें, मुतवाज़न खुराक दें, उसमें जो आपका हे का पार्ट है, रफेज का पार्ट है, वो ज़्यादा दें इस जानवर को, ठीक है, ठीक है। ये इसकी एहतियात है। और इलाज यही है कि जब हो जाए तो आपको नीडल के साथ पंच करना पड़ता है, अदरवाइज़ क्या होता है कि आप उस पर अगर देर कर देंगे, ज़्यादा टाइम गुजर जाएगा, ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी, टिश्यू डेड हो जाएगा, वो पार्ट गल जाएगा, उसका कोई हाल नहीं है, फिर वो गल के गिरेगा नीचे, ठीक है। वो बहुत लंबा हो जाएगा आपका केस। तो फ़ौरन से नीडल लेके उसको पंच करें, पानी निकल जाएगा, नमक वाला पानी से वाश करें या खाली नमक लेके ऊपर जो है आप मल दें उसके हवाने के, वो ज़रा स्पीड अप हो जाएगा पानी का निकलना। तीसरी चीज़ लासिक्स दें, ठीक है। चौथी चीज़ आप उसको अंडे की सफ़ेदियाँ पिला दें। ठीक। ये डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, ये आपने काफ़ी डिटेल हमें बता दी कि अगर वहाने के जो मसाइल हैं उसके अंदर आपने अच्छा ये किया कि आपने देसी नुस्खा भी बता दिया। व्यूअर्स बड़े पसंद करते हैं जब देसी नुस्खा बताते हैं ना, उनको बड़ा पसंद आता है ये। नहीं, मैं देसी नुस्खे यूज़ भी करता हूँ, सिर्फ बताता नहीं। अच्छा, ओके। मेरी अप्रोच में होते हैं देसी नुस्खे, मैं कम्बिनेशन में ट्रीटमेंट करता हूँ, एलोपैथिक प्लस देसी जो है ना, कम्बिनेशन में। ज़बरदस्त हो गया। तो अच्छा दूसरा डॉक्टर साहब, ये जो एक छोटा हो गया एक बड़ा हो गया थन, हाँ, उसमें ये हम जरा वीडियो यहाँ काट के है या फिर मेरे ख्याल दूसरी भी रहती है तो दूसरी वीडियो बना लेते हैं, काफ़ी लंबी हो जाएगी ये। तो व्यूअर्स यहाँ इस वीडियो को हम यहाँ ख़त्म करते हैं, इसका दूसरा हिस्सा हम बना रहेंगे। अगर आपने ये वीडियो देख ली है तो दूसरा इसी का हिस्सा पार्ट 2 पड़ा हुआ है, वो पार्ट 2 को आप जाके देखें। तो इससे आगे की जो इन्फॉर्मेशन है, एक थन छोटा एक थन बड़ा हो गया या उसमें रेशा आने लग गया या ये चीज़ें आने लग गई, तो उसको फिर हम अगली वीडियो पार्ट 2 में के अंदर कवर करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू।